नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 नवंबर शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोटा शहर की महावीर नगर कॉलोनी में शनिवार सुबह लेपर्ड आने से हड़कंप मच गया। लेपर्ड ने 4 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया। फिर वो एक मकान की रसोई में घुस गया। यहाँ पति पत्नी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। वे जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते रहे। करीब 6 घंटे तक तेंदुए की दहशत रही। इसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को उसे काबू में करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। गैस की स्लैब पर बैठे लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर उसे अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क ले जाया गया। ग्लोबल लेवल पर बढ़ती डिमांड और दीपावली के बाद वेडिंग सीजन शुरू होने के चलते गेहूं के दाम 500 रुपए क्विंटल तक तेज हो गए हैं। पिछले सीजन में गेहूं का रकबा घटने का भी असर रहा कि देश में गेहूं की किल्लत जैसी स्थिति हो गई। ऐसे में गेहूं के भावों में उछाल आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर में दीपावली के बाद गेहूं के भाव में 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए। पिछले साल जो गेहूं 2000 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल बिका, वो इस बार 2500 से 2700 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। अच्छी क्वालिटी का गेहूं 3400 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। राजस्थान बीज निगम ने किसानों के लिए राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 लागू की है। इस योजना के तहत बीज खरीदने और निगम का कूपन प्राप्त करने वाले किसानों की लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के माध्यम से चुने हुए झालावाड़ जिले के 51 किसानों में 1 को ट्रैक्टर, 20 को बैटरी ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रेयर मशीन और 30 किसानों को किसान टॉर्च दी जाएगी। उपहार योजना की शर्तों के अनुसार इसका हिस्सा बनने के लिए किसानों को राज सीड से बीज खरीदना होगा। इंदिरा रसोई के बर्तनों पर सुअर कर रहे हैं भोजन। मामले पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान आया है। सीएम ने कहा कि कुछ लोगों को इंदिरा रसोई में सफलता से परेशानी हो रही है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, कोई भी शिकायत मिलने पर कार्यवाही भी की गई है, परंतु कुछ लोगों को इंदिरा रसोई की सफलता से परेशानी हो रही है। गरीब विरोधी मानसिकता वाले ऐसे लोग के साथ इंदिरा रसोई के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि जिन अच्छी संस्थाओं ने काम संभाला है उनका हौसला टूटता है। हमारी सरकार कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार कर रही है। कोटा विश्वविद्यालय में 19 साल बाद चंबल का मीठा पानी पहुंचेगा। अकेलगढ़ हेडवर्कर से कोटा विश्वविद्यालय तक नई पाइपलाइन डाली जाएगी। इसका रास्ता साफ हो गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। इसके बाद निविदा जारी कर अब पाइपलाइन डालने का काम शुरू हो जाएगा। विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि पेयजल योजना की अनुमानित लागत 10,80,62,000 रुपए में टेंडर प्रीमियम विभाग को जमा करवाना होगा। राजसमंद में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के 9 दिवसीय लोकार्पण महोत्सव का आज 8वां दिन है। मुरारी बापू की रामकथा के हर दिन श्रोताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार को रामकथा पूर्ण होने के साथ ही लोकार्पण महोत्सव पूरा हो गया। आज यहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रामकथा पंडाल में पहुंची। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कैलाश खेर का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। मुरारी बापू शुक्रवार शाम को भिक्षा ग्रहण करने के लिए नाथद्वारा के वाड़ा गांव के स्वर्गीय नाहर सिंह के घर पहुंचे। वहां उनके परिजनों से भिक्षा ग्रहण की। मुख्य सचिव उषा शर्मा आज दौसा के दौरे पर हैं। इसके बाद सीएम ने सर्किट हाउस से कुछ ही दूरी पर स्थित भांकरी ग्राम पंचायत के राजीव गांधी आईटी केंद्र पहुंचे, जहां आंगनबाड़ी केंद्र, आईटी केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएस उषा शर्मा ने आंगनबाड़ी केंद्र पर बनने वाला पोषाहार खाया, साथ ही अपने हाथों से बच्चों को खिचड़ी खिलाई। सीएस ने यहां बनाई खिचड़ी को अच्छी बताया, तो वहीं सरकार की चिरंजीवी योजना को लेकर भी आंगनबाड़ी केंद्र पर मौजूद कार्यकर्ताओं से जानकारी ली। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य की सभी वित्त पोषित यूनिवर्सिटी से टीचिंग और नॉन टीचिंग के खाली पदों की जानकारी मांगी है। साथ ही रिक्त पद भरे जाने के संबंध में स्वीकृति, विज्ञापन और अन्य किसी विधिक बाधा की वर्तमान स्थिति को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी के पास ऐसे आदेश आए हैं। इसके बाद सूचना भेजी जा रही है। गुजरात में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज रही है। चुनाव में जीत हासिल कर सूबे की सत्ता परिवर्तन के लिए कांग्रेस बेताब है। खास बात यह है कि इस बार गुजरात चुनाव की कमान राजस्थानी नेता संभाल रहे हैं। चुनाव प्रभारी रघु शर्मा राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गहलोत सरकार के 12 मंत्री और 10 विधायकों समेत 25 से अधिक बड़े नेताओं को पार्टी ने चुनाव का जिम्मा सौंपा है। भारत निर्वाचन आयोग ने यूपी, ओडिशा, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में 5 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 15 दिसंबर को मतदान होगा और इसका नतीजा 8 दिसंबर को जारी किया जाएगा। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में औसतन प्रतिदिन 4 से 5 दोपहिया वाहन चोरी हो रहे हैं। गत 2 दिन में 17 दोपहिया वाहन चोरी होने की
FIR दर्ज हुई है। इनके पीछे नशावृत्ति की बढ़ती लत को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दुपहिया वाहन चोरी के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो हर साल 2.5 से 3 करोड़ रुपए के दुपहिया वाहन चोरी हो रहे हैं। पिछले साल 3 करोड़ 18 लाख रुपए के दुपहिया वाहनों को चोर चुरा कर ले गए थे। बीते 3 दिनों से राजस्थान में एक बार फिर से मौसम बदलने के साथ ही गर्मी और उमस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहने के चलते दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस दौरान जहां दिन और रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई, तो वहीं इस दौरान दिन का तापमान सभी जिलों में करीब 34 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात का तापमान भी 15 डिग्री के पार पहुंच गया है। मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर और परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के मध्य एक MOU पर दस्तखत किए गए हैं। इसके अनुसार दोनों संस्थाएं मिलजुल कर परमाणु खनिजों के अन्वेषण और खोज से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के शोध के कार्यों में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। इस MOU के तहत विश्वविद्यालय के विज्ञान एवं पृथ्वी विज्ञान संकाय के परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान की परियोजनाओं को मूर्त रूप दे पाएंगे। दोनों संस्थाएं मिलजुल कर इस MOU के तहत आने वाले 5 वर्षों के लिए कार्य करेंगे। 3 करोड़ रुपए की लागत से राजधानी जयपुर में प्रदूषित पानी के शोधन करने के लिए JDA द्वारा लगाए गए STP और CEPT की अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्देश पर JDA शहर में चल रहे STP और SEPT पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग डिवाइस लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। STP और CETP सीधे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल से जुड़ जाएंगे। सेरेमिक भी कला का एक जरिया हो सकती है, जिसे विविध आकार और रंग देकर खूबसूरत कलाकृतियां बनाई जा सकती है। ये देखने को मिला जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अलंकार हॉल में शुक्रवार को शुरू हुए 3 दिवसीय सेरेमिक आर्ट शो कलर्स ऑफ अर्थ में, जहां कला प्रेमियों को सेरेमिक के साथ कला का अनूठा संयोजन देखने को मिला। इस शो में देश के 10 प्रमुख कलाकारों द्वारा सेरेमिक से बनाई विभिन्न कलाकृतियां प्रदर्शित की जा रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।